Good morning, class. How are you all? Hope you all are fine and safe at your homes. So kids, today in English 2 we will be studying a new chapter. आज English 2 में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे. That is chapter number 13 and the name of the chapter is The Wind and the Sun. W-I-N-D wind. Wind को हम क्या हिंदी में बोलते हैं? हवा. S-U-N sun. Sun को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सूरज. ठीक है? तो now let us start with the chapter. One day, the proud wind declared to the sun, "I am the strongest of all." एक दिन का बात है, जो प्राउड विंड, जो विंड था जिसको अपने ऊपर बहुत शान था, वो सन को डिक्लेयर किया, उसको घोषणा किया कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ. आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल. ठीक है. तो जो हवा था उसको अपने ऊपर बहुत नाज था कि वो बहुत ताकतवर है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है. तो उसने सन को बोला कि घोषणा किया कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ. द सन रिप्लाइड, एवरीवन इज़ स्ट्रांग इन देयर ओन वे. जो सन था, सूरज था, वो उसको क्या रिप्लाई किया कि सब कोई अपने अपने जगह पे स्ट्रांग है, मजबूत है, ताकतवर है. द विंड डिड नॉट अग्री. जो हवा था वो इस बात को डिसअग्री कर गया, अग्री नहीं किया. बोला, everyone can be strong. सब लोग स्ट्रांग हो सकते हैं. Said the wind, but I am the strongest of all. वो बोला कि हो सकते होंगे लोग स्ट्रांग, होंगे लोग मजबूत, ताकतवर, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ. ओके. नाउ the winds said, let us have a competition. The one who can remove the jackets of people will be the winner. जो हवा है वो सन को बोलता है कि चलो हम लोग एक प्रतियोगिता रखते हैं, कंपटीशन करते हैं कि जो हम दोनों में से जो पीपल हैं, इंसान हैं जो धरती पे, उनका जैकेट हटवा देगा तो वो विजेता यानी कि विनर साबित होगा. द सन अग्रीड. जो सन था उसका बात मान लिया, वो अग्री कर लिया. इट वॉज द विंड्स टर्न फर्स्ट. पहले हवा का चांस आया. कंपटीशन दोनों के बीच हो रहा था, सन और विंड के बीच में. तो पहले किसका चांस आया? विंड का. द विंड ब्ल्यू. इट ब्ल्यू एंड ब्ल्यू अपॉन द अर्थ. फर्स्ट इट वॉज अ लाइट ब्रीज एंड देन इट बिकेम अ स्ट्रॉन्ग विंड. जो हवा था वो पहले नॉर्मल बहा, फिर धीमे धीमे बहते गया. नॉर्मल लाइट ब्रीज मतलब हल्का हल्का बह रहा था, उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग विंड में चेंज हो गया, मतलब तूफान में बदल गया. पीपल्स हैट फ्लू अप इन द एयर. जो लोग थे उनका हैट जो था वो हवा में उड़ने लगा. मैनी पीपल हेल्ड देयर जैकेट्स एंड कोट्स टाइटली. जो हवा तेज़ चलने लगी तो जो लोग थे वो अपना जैकेट और कोट को और ज़ोर से पकड़ लिए. Some people were about to fall down due to the strong wind. जब हवा तूफान में बदल गया तो उसके तेज़ रफ्तार से लोग अबाउट टू मतलब गिरने पड़ने लगे, गिरने वाले हैं कुछ लोग. इस तरह से वो हवा इतनी स्ट्रांग बहने लगी. The newspapers, leaves and empty bottles that were lying on the ground started to move in the air along with the dust. अब जो सामान नीचे बिखरा पड़ा था ग्राउंड में, जैसे कि न्यूज़पेपर, लीव्स था, एम्प्टी बॉटल्स थे, वो सब मूव करने लगे एयर में धूल मिट्टी के साथ. सॉरी. However, the wind failed to take off the jackets of the people. लेकिन इतना तेज़ हवा बहने के बावजूद भी जो विंड था वो लोगों का जैकेट नहीं उतरवा सका. एट लास्ट द विंड गॉट टायर्ड एंड स्टॉप ब्लोइंग. सॉरी. उसके बाद जब विंड थक गया, तेज़ आंधी बह के वो थक गया, तो उसके बाद वो बंद हो गया, रुक गया बहना, बंद कर दिया उसने बहना. नेक्स्ट इट वॉज द सन्स टर्न. फिर उसके बाद विंड जब हार गया, वो फेल हो गया, तो उसके बाद किसका टर्न आया? सन का, क्योंकि दो लोग के बीच कंपटीशन हो रहा था, द सन एंड द विंड. ओके. The sun shone brightly in the clear blue sky. Slowly the weather became very hot. उसके बाद जो सन था वो बहुत ब्राइटली स्काई में शाइन करने लगा.
ये SHONE शोन जो है वो शाइन का पास्ट टेंस होता है, मतलब तेज चमका, वो क्लियर ब्लू स्काई में, साफ वेदर में एकदम तेज चमका, और उसके बाद धीरे धीरे जो वेदर था वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया, हॉट हो गया। पीपल स्टार्टेड फीलिंग हॉट एंड स्वेटी। उसके बाद जो पीपल थे उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी और उन्हें पसीना आने लगा। सो दे टुक ऑफ देयर हैट्स, जैकेट्स एंड कोट। फिर उसके बाद जब मौसम गर्म हो गया बहुत ज़्यादा, तो जो लोग थे वो अपना हैट हटा दिए, जैकेट्स हटा दिए, कोट्स को हटा दिए। व्हेन द विंड सो दिस ही बिकेम वेरी एंग्री। द विंड कुड नॉट बिलीव दैट द सन हैड बर्न। अब जो वो घमंडी हवा था, जिसको अपने ऊपर बहुत नाज था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये देखा कि जो सन है वो कंपटीशन जीत गया, ही वॉज द विनर, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो इस बात को पचा नहीं पा रहा था, विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो ये कंपटीशन हार गया, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा घमंड थी। द क्लाउड्स चीयर्ड फॉर द सन। जो क्लाउड्स थे वो सन के लिए चीयर करने लगे। जब वो जीत गया तो वो खुशी से चिल्लाने लगे, उसको प्रेज करने लगे, उसको सपोर्ट करने लगे, उसकी तारीफ करने लगे। ओके, बट द सन सेड वी ऑल आर स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉर्टेंट इन आवर ओन वे, वी आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। जो सन था वो फिर बोला, उसने वो जीतने के बावजूद भी वो बोला कि लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रांग हूँ, तुम स्ट्रांग हो। जीतने के बाद भी सन में कोई घमंड नहीं आया, वो फिर भी बोला कि हम लोग अपने अपने जगह ताकतवर हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी हैं अपने अपने जगह। हम सब के बिना इनकम्प्लीट है, मतलब हम सब एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। ओके, द सन एक्सप्लेन दैट एवरी वन इज़ पार्ट ऑफ अ बिग टीम। सन ये बताया कि हम लोग जो सब हैं एक बड़े टीम का हिस्सा हैं, हम लोग सब बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। ही सेड ईच वन हैज़ अ स्पेशल जॉब टू डू। वो बोला कि हम जो लोग हैं, क्लाउड हो गया, विंड हो गया, सन हो गया, मून हो गया, सबका स्पेशल जॉब है करने के लिए। टुगेदर वी वाटर द सन। बोलता है कि हम सन को वाटर प्रोवाइड करते हैं, वाटर देते हैं। वी ब्लो फिर जो सन था वो बोला कि हम लोग ही के वजह से जो क्लाउड्स हैं वो फॉर्म होते हैं स्काई में। वी गिव लाइट एंड शेड टू द पीपल। फिर वो बोला कि जो धरती पे लोग हैं उनको हम लोग सब मिलके लाइट देते हैं। शेड का मतलब क्या होता है? छाँव वाली जगह देते हैं। ओके, वी आर ऑल यूनिक इन आवर ओन वे। वो बताता है कि हम लोग यूनिक है, अलग अलग है अपने अपने जगह पे। द विंड अंडरस्टूड दैट एवरी थिंग एंड एवरीबडी इज़ डिफरेंट एंड यूजफुल। द विंड को समझ में आया कि बस वो स्ट्रांग नहीं है, सारे लोग अपने अपने जगह पे स्ट्रांग है और डिफरेंट है, अलग है और यूजफुल हैं। तो उसके बाद विंड समझ गया कि समझ गया विंड ख़त्म। ओके, तो फिर we should work as team. Each one has his own special work. We should value each other's work. अब कंपटीशन के बाद जब सन जीत गया तो सन फिर उसके बाद विंड को समझाया कि देखो सब कोई ज़रूरी है, सब कोई अपने अपने जगह पे स्ट्रांग होता है और इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो विंड था वो तो समझ गया कि एवरीबडी इज़ डिफरेंट एंड यूजफुल। ओके, सो अब हम लोग को क्या शिक्षा मिलता है इस चैप्टर से? क्या मोरल मिलता है कि हम लोग सबको साथ में काम करना चाहिए एक टीम बनाकर। ओके, और हम लोग सब जो हैं वो स्पेशल है, यूनिक है, अलग है और हम लोग सब का सेम वैल्यू है हमारे काम का। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।